अरे श्रीमान, सुनिए। बोले श्रीमान, अब इतनी रात हो गई है तो आप कहाँ इधर उधर भटकेंगे। आइए, आज रात आप हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। बैठिए, हम आपके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। पंडित जी अपनी थाली की तरफ देखते हुए बनिए से बोलते हैं। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आज का भोजन हम सब एक साथ करेंगे और भोजन भी हम कराएंगे। बनिया और उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पंडित जी की ओर देखा और फिर बोले, आप हमें भोजन कराएंगे? वो कैसे श्रीमान? पंडित जी के मन में भी शंका थी कि यह थाली कुछ देगी भी या नहीं, सो वह खुद भी संतुष्ट होना चाहते थे। इसलिए पंडित जी ने बनिया और उसकी पत्नी से बोला, कुछ नहीं, आप बस एक लोटे में जल लेकर आइए। तीनों आसन पर बैठ जाते हैं। पंडित जी झोले से अपनी थाली निकालते हैं और सामने रखकर हाथ जोड़कर सभी के लिए भोजन का आग्रह करते हैं। तभी उनके सामने रखी थाली में कई प्रकार के व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर बनिया और उसकी पत्नी की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। फिर सभी ने भोजन ग्रहण किया और फिर बनिया की पत्नी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा बिस्तर लगाया। श्रीमान, बहुत रात हो गई है, अब आप इस पर आराम करें। पंडित जी थके थे सो जल्दी सो गए। पंडित जी के सोते ही बनिया की पत्नी धीरे से कमरे में आई और पंडित जी के झोले में दूसरी थाली रखकर जादुई थाली निकाल लाई। पंडित जी बेचारे सुबह उठते हैं और चलने के लिए बनिया से विदा लेते हैं। अच्छा श्रीमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर पंडित जी अपने घर को चल दिए। अजी सुनती हो? कहाँ हो भाग्यवान? अरे कहाँ हो मेरी गृह लक्ष्मी? लो, न जाते देर और न आते देर, आ गए कमा कर। ये क्या कमाएंगे? आ गए, हो गई कमाई, आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ, बस बैठे रहिए इसी गांव में। अरे भाई, अब चुप भी रहो थोड़ा और जाओ जल्दी से एक लोटा पानी लेकर आओ। पानी ला रही हूँ। और पंडित जी आसन लगाकर थाली लेकर बैठ जाते हैं। पंडिताइन पानी लेकर आती हैं और बोलती हैं, अब ये क्या कर रहे हैं? चुप रहो और आकर यहाँ चुपचाप बैठो। और फिर पंडित जी हाथ जोड़कर थाली से प्रार्थना करते हैं, हम सबके लिए सभी प्रकार के भोजन परोसने की कृपा करें। पर थाली तो थी नकली, सो कुछ भी नहीं हुआ। और पंडितानी तुनक कर उठते हुए बोली, बड़े आए हैं जादू दिखाने। हाँ। पंडित जी मन महसूस कर रह जाते हैं और कहते हैं, अच्छा इंतजार करो, फिर आता हूँ। और एक बार फिर पंडित जी जंगल को चले गए। शाम को फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठे और कहने लगे, बहुत जोर से भूख लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे ये तो फिर आ गए, चलो जल्दी चलो। क्या हुआ श्रीमान? हमसे कौन सी गलती हो गई? ये लो अपनी थाली। हमसे झूठ बोलते हो, एक बार के बाद इसमें कुछ आया ही नहीं और हमारी बेइज्जती भी हो गई। लग रहा है इनको एक और थाली चाहिए, चलो दे देते हैं। लीजिए श्रीमान, पर हमें छोड़ दीजिए। अब हमारी बेइज्जती तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, नहीं होगी। पंडित जी वापस घर को चल दिए। रास्ते में उसी बनिया के यहाँ फिर आकर विश्राम किया। बनिया की पत्नी ने पहले की ही तरह फिर थाली बदल दी और पंडित जी अपने घर को चल दिए। घर पहुंचकर एक बार फिर पंडित जी ने पंडिताइन से एक लोटा जल लाने के लिए कहा, लेकिन पंडिताइन, जो पंडित जी से पहले ही नाराज थीं, बोली, देखिए पंडित जी, आपके पास तो कोई काम धाम है नहीं, इसलिए हमें अपना काम करने दीजिए। इस बार मान जाओ भाग्यवान, अब गलती नहीं होगी। पंडिताइन जल ला कर देती हैं, दोनों आसन लगाकर बैठ जाते हैं। पंडित जी थाली सामने रखकर फिर से प्रार्थना करते हैं, पर नकली थाली के सामने पंडित जी की प्रार्थना एक बार फिर बेकार हो जाती है। पंडित जी को बहुत बुरा लगा, पर करते भी क्या, असली बात तो उनको पता ही नहीं थी। सो दुखी मन से उठकर चलते हुए बोले, आज तो फैसला करके ही वापस आऊंगा। बड़े आए हैं, फैसला करके आऊंगा।
पंडित जी बेचारे चलते चलते फिर शाम तक उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचे। आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तीनों को ही खा जाऊंगा। पंडित जी नाराज लगते हैं, जरूर कोई बात है। बात तो ज़रूर कोई है। चलो चलकर देखते हैं। क्या बात है श्रीमान, आप बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। देखो भाई, आप लोग हमारी मदद करो या मत करो, पर हमारी बेइज्जती तो मत करवाओ। पर श्रीमान, आखिर हुआ क्या है? आप लोग जो थाली देते हैं उसमें केवल एक बार भोजन आता है, और वो भी केवल बनिया के घर पर, हमारे घर नहीं। अब सारी बात भूतों के समझ में आ गई थी। अच्छा श्रीमान, तो ये माजरा है। अब आपकी सहायता हम करेंगे। तभी भूत ने एक मोटा डंडा पंडित जी को देते हुए कहा, ये लीजिए श्रीमान, ये क्या है और हम इसका क्या करेंगे? यह आपके बहुत काम की चीज है। और भूत ने धीरे से पंडित जी से कुछ कहा, फिर तीनों भूत चले गए। पंडित जी वापस चलकर फिर बनिया के घर आकर बोले, अरे भाई कोई है? अरे पंडित जी, आप कैसे आना हुआ? बनिया तो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं यह थाली मांगने तो नहीं आ गया। तभी बनिया की पत्नी की नजर पंडित जी के मोटे डंडे पर पड़ी। आइए आइए। अरे ये क्या है पंडित जी, इतना भारी? जी यह दुखहरण है, सारे दुख दूर कर देता है। अच्छा, तब तो यह बहुत अच्छी चीज है। फिर सभी ने मिलकर खाना खाया और पंडित जी सोने के लिए कहकर चले गए। पंडित जी ने अपने डंडे को गमछे में लपेटकर बिस्तर के नीचे छुपा कर रख दिया और सो गए। यह सब बनिया और उसकी पत्नी देख रहे थे। अजी देख रहे हैं पंडित ने उसे कितना छुपा कर रखा है। हाँ देख तो रहे हैं, लेकिन क्या? आपसे तो एक छोटा सा काम भी नहीं हो पाता है। रुकिए, मैं ही लेकर आती हूँ। रुको, अरे सुनो तो सही। पर वो नहीं रुकती और जाकर डंडे को चुरा लाती है। पंडित जी यह सारा माजरा देखते रहते हैं। अरे भाग्यवान, इसका हम क्या करेंगे? तुम चुप रहो, काम तो कुछ होता नहीं। इतनी लालच अच्छी बात नहीं। तुमने सुना नहीं, यह दुखहरण है और हम सबका दुख हर लेगा। हम सबका दुख दूर करोगे ना दुखहरण? और डंडा हिलने लगता है, मानो हाँ कह रहा हो। तो हम सबका दुख दूर करो दुखहरण। इतना कहते ही डंडा अपनी जगह से उछलता है और बनिया की पत्नी को पीटने लगता है। अरे हमारा नहीं, उनका। फिर डंडा बनिया को पीटने लगता है। अरे भाई, हमारा नहीं, उनका। इसी तरह दुखहरण कभी बनिया तो कभी उसकी पत्नी की पिटाई करता है। पंडित जी, बचाइए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पहले अपनी गलती स्वीकार करो और दुखहरण से माफी मांगो और हमारा सारा सामान लेकर आओ। हमें माफ कर दीजिए, हम सब ला कर दे रहे हैं। लीजिए श्रीमान, और हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। उठो, लालच बुरी बला है। अच्छा श्रीमान, अब हम विदा लेते हैं। याद रखना, लालच बुरी बला है।